परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11 स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल नया चीज है। लड़का इसको समझ ही नहीं पा रहा है। लड़का क्या, बहुत तो टीचर भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे। बुक में लिखा हुआ है क्रमचय, संचय। लड़का ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये क्रमचय क्या है, ये संचय क्या है। इसको तो सिंपल मीनिंग इसका समझ, परम्यूटेशन का मीनिंग हो जाता है। इसको आप सजावट से समझिए, इसको आप चुनाव से समझिए, चुनना। यानी ये हुआ डिकोरेशन, ये हुआ कलेक्शन। क्या है डिकोरेशन है, क्या है कलेक्शन, पहले एग्जाम्पल से समझ लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास 3 बॉल है, बॉल का नाम दिया हुआ है ए, बी और सी। इस 3 में से कोई 2 को एक साथ लेना है, हमको सजाना है, परम्यूटेशन। यहां पर कॉलम बना देते हैं कॉम्बिनेशन। सजाना है तो पहला आइटम हो गया मेरा सजाने में, परम्यूटेशन में 2 बॉल लेना है 3 में से। तो ए को पहले रखे, उसके बाद बी को रखे, एक तरीका। दूसरा तरीका नहीं, पहले बी को रखेंगे तब ए को रखेंगे। तीसरा तरीका हो गया, पहले ए को रखेंगे तब सी को रखेंगे, क्योंकि 2 ही बॉल लेना है 3 में से। चौथा तरीका हो गया, पहले सी को लेंगे तब ए को लेंगे। पांचवा तरीका हो गया, पहले बी को रखेंगे तब फिर ए को रखेंगे, सॉरी सी को रखेंगे। छठा तरीका हो गया, पहले सी को रखेंगे तब बी को रखेंगे। तो सजाने का कई तरीका हो गया मेरा 6। अब चुनाव कर रहे हैं, 3 में से किसी 2 का चुनाव करते हैं। तो पहला हो गया ए और बी का चुनाव किए, ए बी को चुने, सी को छान दिए। दूसरा चुनाव हुआ बी और सी का चुनाव किए, बी और सी का चुनाव किए को हटा दिए। तीसरा चुनाव हुआ ए और सी का चुनाव किए, बी को हटा दिए। 3 में से कोई 2 चुनने का ये तरीका। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन चुनाव करने का तरीका 1 2 3। नंबर ऑफ परम्यूटेशन सजाने का तरीका यहां देखें 6। तो ये कैसे, ये तो आपको दिखलाए, अब हम इसको कैसे बनाएं, क्या है इसका फॉर्मूला, अब उस पर आते हैं। तो उस फॉर्मूला पर आने से पहले हमको एक और इसमें एक टर्म को समझना है, वो है क्या मेरा फैक्टोरियल। इसको बढ़िया से समझ लेते हैं, क्या है फैक्टोरियल। तो कहता है कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट, जैसे 5, इसका हम फैक्टोरियल लेते हैं, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल से, या फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल से। ये टाइपिंग लेटर है, टाइप में ऐसे लिखा जाता है, जनरली हम लोग लिखेंगे ऐसे फैक्टोरियल 5, यानी 5 तक जो नेचुरल नंबर है, प्रथम फर्स्ट 5, यानी 1 से शुरू हुआ, 2 3 4 5, इसका प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल 5। जैसे हमको कहा फैक्टोरियल 7, तो लिखेंगे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7, फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 6 कहता था यहीं तक, 1 से 6 तक। अब इसी में देखिए तो फैक्टोरियल 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 into फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 1 से 6 तक into 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 into 6 into फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 1 से 5 तक, प्रोडक्ट into 6 into 7, यानी फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल n कहेगा, n कोई भी नेचुरल नंबर, इसका मतलब हुआ 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into so on into कहां तक, n तक, दैट इज फैक्टोरियल n। जैसे यहां 4 है तो इससे पहले क्या होगा, 4 - 1 3। ये n है तो इससे पहले क्या होगा, n - 1। इससे पहले क्या होगा, n - 2, सो
तो फैक्टोरियल n को हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। फैक्टोरियल n माइनस वन, वन से लेकर के n माइनस वन तक इंटू n फैक्टोरियल, ये है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बहुत बड़ा रोल है। क्या है कि जैसे अभी हम देखे हैं, एक एग्जांपल दिया आपको, तीन डिफरेंट वस्तु था, अलग अलग वस्तु था ए बी सी, इसमें से दो को एक साथ लिए सजाए, इसको लिखे 3p2। थ्री डिफरेंट थिंग्स में से दो थिंग्स को, दो वस्तु को एक साथ लेकर के सजाए, इसकी संख्या हम देखें 6। तीन डिफरेंट थिंग्स ए बी सी, इसमें से दो को एक साथ लेकर के चुने, दो का चुनाव किए, तीन में से दो का चुनाव किए, कितना देखें इसमें 3। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कहता है combination is factorial r times smaller than that of permutation, and C that is equal to P by factorial r, इसको r बोलते हैं, कितना थिंग्स को ले रहे हैं, that is r, कितना थिंग्स है इसको हम बोलते हैं n, n is equal to 3 या r is equal to 2। तो कॉम्बिनेशन जो है वह परम्यूटेशन से फैक्टोरियल r टाइम्स कम होता है। p अभी देखिए कितना 6, वाई r कितना 2, तो फैक्टोरियल 2 कितना हो गया 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 2 1 इंटू 2, यानी c इक्वल टू निकल गया कितना 3। देखिए तो अब इसमें आता है एन सी आर और एक है एन पी आर। जब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो उसमें फैक्टोरियल आर से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है? इट्स वैल्यू इज फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे 3 में से 2 का चुनाव की, सॉरी 3 में से 2 वस्तु को लिए एक साथ सजाए, तो सजावट की संख्या क्या होगी 3p2। 3 वस्तु में से 2 वस्तु को एक साथ लेकर के सजाए हैं, सजावट की संख्या फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस r2 फैक्टोरियल 3 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 1 that is 1 1 into 2 into 3 6 by 1 that is 6। देखिए आंसर। तो ये फार्मूला कहाँ से आया? नेक्स्ट वीडियो में हम ये फार्मूला दिखलाएंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टी दिखलाएंगे और तब इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यदि कोई दिक्कत हो आप कमेंट में